जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरितालिका तीज के बारे में। साल 2024 में हरितालिका तीज जो है वो आने वाली 6 सितंबर को दिन शुक्रवार को पूरी विधिवत रूप से मनाई जाएगी। ऐसे में बहुत सारे वीडियो जो है वो मैं डाल चुकी हूँ, फिर भी बहुत प्रश्न जो है वो मुझे मिल रहे हैं। मैं भी तैयारी कर रही हूँ हरितालिका तीज व्रत की, लेकिन प्रश्न मिलते हैं। बहुत सारी बहनें जो हैं वो बहुत ही उम्मीद से कमेंट करती हैं कि दीदी ऐसे से ऐसे कैसे करें, क्या करें। तो फिर मुझे लगता है सारा काम एक तरफ रख दो, बहनों का प्रश्नों का जवाब जो है वो पहले ही दे दिया जाए। तो देखिए बहनों का प्रश्न आ रहा है कि दीदी पीरियड में पूजा जो है वो हम कैसे करें, घर में कोई नहीं है तो हम क्या करें। साथ ही साथ जो सिंदूर है, जो आलता है, जो बिंदी है वो हम लगाएं या ना लगाएं, नई चूड़ी नई साड़ी जो है वो पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबको मिलने वाला है। सर्वप्रथम पीरियड्स को बहुत ज़्यादा हो हवा ना बनावें। ये एक तरीके से प्राकृतिक है, नेचुरल है। ये जो सर्कल है ये आना ही आना है। इसको ये ना समझें कि मतलब ये बहुत बड़ी कोई अछूत है और ये आ गया अब क्या करेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं समझना है, क्योंकि देखिए विधि का विधान है और ये जो पीरियड्स है, ये जो मासिक धर्म है, ये सबको आना ही आना है और ये भगवान का दिया हुआ एक प्रसाद समझ लीजिए। तो इसको बहुत ज़्यादा आप परेशान जो है वो बिल्कुल भी ना होवें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी बहनें जिनको पीरियड्स जो है वो 1-2 दिन बाद आने वाला होता है, लेकिन दिमाग में इतना ज़्यादा वो प्रेशर बना लेती हैं कि हाई पीरियड्स हाई पीरियड्स हाई पीरियड्स। तो पता चले उनको दो चार दिन जो है वो चाहे आने में लगें, लेकिन जब बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर बनाती हैं तो हो सकता है जिस दिन पूजा है उसी दिन वो चीज़ जो है वो आ जाए। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो नहीं होना है। अब आपको क्या करना है कि अगर पीरियड्स आ जाता है तो आप व्रत रखें, व्रत नहीं छोड़ना है। जो क्योंकि हरितालिका तीज व्रत जो है वो ऐसा व्रत है, इसको बार बार छोड़ा और बार बार उठाया नहीं जाता है। एक बार अगर आप उठाते हैं तो बहुत ही सोच समझ के उठावें, क्योंकि कम से कम 13 वर्षों तक हरितालिका तीज व्रत जो है वो किया जाता है। उससे पहले आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं, ये विधान है। और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो मतलब करती ही चली आती हैं शुरू से और लास्ट तक, और बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो अभी मैंने खुद देखा है, हमारे यहाँ भी आंटी हैं, वो मतलब इतनी बुजुर्ग हो गई हैं कि मुझे लगता है कि अब जो व्रत है वो करना उनके लिए असंभव है, फिर भी वो करती हैं। तो जो हरितालिका तीज व्रत होता है उसको ऐसे जल्दबाजी में या किसी के कहने से, या मान लीजिए कि अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो मतलब गाने वगैरह देख के बहुत सारे लोग उठा लेते हैं, तो ऐसे नहीं उठाना चाहिए, सोच समझ के उठाना चाहिए। लेकिन जैसे पीरियड्स आ जाता है तो आपको परेशान नहीं होना है। पीरियड्स की ही बात कर लेते हैं। देखिए अगर पीरियड्स आ जाता है तो आपको व्रत नहीं छोड़ना, आपको व्रत करना है और आप मन से पूजा करेंगे, मानसिक पूजा करेंगे। अगर घर में कोई नहीं है तो आप मन से पूजा करें, केवल स्नान ध्यान कर लें और आप वीडियो चला के कथा जो है वो सुन सकती हैं। मैंने भी हरितालिका तीज व्रत की कथा डाली, आप चाहें तो उससे भी सुन सकती हैं। और मानस पूजा जो है वो करें अगर घर में कोई नहीं है तो। अगर घर में कोई आपसे बड़े हैं तो आप उनसे अपने नाम की पूजा जो है वो सिंगार जो है वो चढ़वा सकती हैं। अगर घर में कोई नहीं है तो आपके पति हैं, आप अपने पति के हाथों से भी सिंगार की कुछ चीज़ें और मिठाई जो है वो चढ़वा सकती हैं। फिर जब आपका शुद्धिकरण हो जाए, फिर जब शुद्धिकरण हो जाए तो जो आपका सिंगार चढ़ाया गया वो आप कर सकती हैं। बाकी प्रसाद जो है वो खाकर आप व्रत का पारण कर सकती हैं, है ना। तो इस तरीके से भी कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो प्रश्न कर रही हैं कि दीदी सिंगार जो है वो करें या ना करें, सिंदूर लगाएं या ना लगाएं, साड़ी पहने या ना पहने। तो चलिए इस पे बात कर लेते हैं। देखिए आपने सारी तैयारी बना के रख ली है, साड़ी ले ली, नई चूड़ियाँ ले लिया, नया सारा कुछ आपने ले लिया, तो आपको पूरा सिंगार पूरा मेकअप जो है वो करना है। भले ही आप वो बिंदी है, वो साड़ी है, वो चूड़ी है, वो मेहंदी है, वो आलता है, सब कुछ करना है। बस एक सूखा वाला जो सिंदूर होता है जो शादी में लगाया जाता है, वो सिंदूर जो है वो हमें नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, बहुत ज़्यादा पावन और पवित्र होता है। बाकी सिंगार जो है वो हम पहले कर सकते हैं, लेकिन शादी के बाद ही जो सिंदूर वो लगाया जाता है और सर्वप्रथम हमारे पति जो हैं वो सिंदूर लगाते हैं। तो सिंदूर की महत्वता बहुत ज़्यादा होती है, खास करके सूखे वाले सिंदूर की। तो जो सूखा वाला सिंदूर है वो आपको पीरियड्स में नहीं लगाना चाहिए। आप उसकी जगह पे लिक्विड वाला सिंदूर लगाएं और जब आपका शुद्धिकरण हो जाए, और अगर आपने सिंगार की चीज़ें चढ़वाई हैं तो जब आपका शुद्धिकरण हो जाए, आप पूरी तरीके से शुद्ध हो जाए, स्नान ध्यान बाल इत्यादि धो लें, तब आपको जो सूखा वाला सिंदूर है वो लगाना चाहिए। इस प्रकार से सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। बाकी नई
साड़ी, नई चूड़ी, नए परिधान, नए जो चूड़ियाँ हैं या मान लीजिए कि पायल हैं या बिंदी है, ये सब श्रृंगार जो है वो करने से एक भी बार सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे पति के लिए व्रत है, सुहाग के लिए व्रत है। तो 16 श्रृंगार आप करें, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। बस सूखे वाले सिंदूर की जो महत्वता है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में सूखा वाला सिंदूर नहीं छूना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ इन प्रश्नों के जवाब आपको भली भांति मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।